जय माता दी। अभी कैमरे में लाइव हो चुका था और मैं देख रहा था कि कितना इम्पोर्टेंट एक बिल प्रेजेंट किया गया जम्मू कश्मीर असेंबली में ऑनरेबल एमएलए द्वारा, बलवंत सिंह निकोटिया जी के द्वारा, और उसको रिजेक्ट कर दिया गया और उसके बाद चर्चा नहीं हो रही है। ये एक ऐसा साइन है जम्मू कश्मीर के सेकुलरिज्म के लिए जिसको समझने की ज़रूरत है बाय एवरीबडी। भारत के अंदर में जो लोग रह रहे हैं वो भी समझने की ज़रूरत है, और जम्मू कश्मीर के जो सिटीजन्स हैं उनको भी समझने की ज़रूरत है कि इतना इम्पोर्टेंट ये डेवलपमेंट था जिसके बारे में गहरी चर्चा की ज़रूरत थी। टेम्पल्स को क्या डिफ़ाइन किया गया और उसके बाद जो ऑब्जेक्शंस और जो स्टेटमेंट्स दी गई डिप्टी चीफ मिनिस्टर द्वारा कि जम्मू कश्मीर में ऑलरेडी वक्फ बोर्ड है और भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है और धर्म अर्थ ट्रस्ट है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब को मैं ये बताना चाहूँगा कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब, धर्म अर्थ ट्रस्ट एक प्राइवेट ट्रस्ट है, सरकार के द्वारा बनाया गया टेम्पल प्रोटेक्शन का ट्रस्ट नहीं है। और ऐसा ट्रस्ट है जिसको आए दिन सरकारों के द्वारा ही डिफरेंट टाइम पे नुकसान देने की भी कोशिश की गई, जैसे कि हिंदुओं से श्री माता वैष्णो देवी श्राइन जो है वो ली गई धर्म अर्थ ट्रस्ट से। और आए दिन ये कोशिशें चलती रहती हैं कि जो जम्मू कश्मीर के सनातनी हिंदू हैं उनकी श्राइन्स को किस तरीके से गवर्नमेंट जो है अपने पास लाए और इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट उनको अपने हिसाब से चलाए। तो जब ये बिल आया, इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए थी, एनसी के मेंबरों ने इस पे बात करनी चाहिए थी, जो सेकुलरिज्म की बात करते हैं, पीडीपी के मेंबर जो सेकुलरिज्म की बात करते हैं उन्होंने बात करनी चाहिए थी, लेकिन बात की ही नहीं, रिजेक्ट कर दिया। और किस प्रेटेक्स्ट पे किया कि ये कश्मीर के में बीच में कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकता है। तो मैंने इसके ऊपर पूरा विश्लेषण किया है आज, और जिसके बारे में बात करूँगा। सबसे पहले तो क्या ये जो एमएलएज बैठे हैं ये पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, रिलीजियस रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, या ये फैनेटिक है? ये कौन डिसाइड करेगा कि टेम्पल्स की रेस्टोरेशन के लिए अगर गवर्नमेंट कानून बनाती है तो वो कानून बनने से ये कानून कम्युनल होगा? फिर तो बहुत एप्ट आर्गूमेंट है कि वक्फ बोर्ड को भी ख़त्म करना ज़रूरी है, वो भी लोकल ट्रस्टों के द्वारा जो वहाँ के रिलीजियस प्लेसेस हैं उनको मेंटेन किया जाना चाहिए। तो फिर वक्फ बोर्ड भी एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्ट के द्वारा बनाया गया इंस्टीट्यूशन नहीं होना चाहिए? वो भी एक नॉर्मल ट्रस्ट जैसे बनाए गए हैं हमारे, वैसा होना चाहिए। जो लोग बनाएं और उसके अकॉर्डिंगली वो काम करें। ये क्यों है डिफरेंस? और इसका अब मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, बिकॉज भारत की सिविलाइजेशन में टेम्पल्स बनाए गए हैं उन करेक्टर्स के, उन लेजेंड्स के, उन गॉडली फिगर्स के, उन अवतारों के जिनके साथ जुड़ी हुई स्टोरीज़ है। अगर टेम्पल्स बनाए गए हैं माँ दुर्गा का, तो उनकी स्टोरी है कि उन्होंने नेगेटिव एनर्जीज़ के ऊपर विन ओवर किया, उन्होंने राक्षस जिसको हम बोलते हैं समाज के जो दुश्मन हैं उनको मारा। देवता कौन होता है मैं इस पर कमेंट करूंगा, बिकॉज मुझे इसके बारे में थोड़ी समझ है। जो देता है, जिसका कोई सिग्निफिकेंस है। और दानव कौन है? जो एक्सेसिव लेता है, ओवर कंट्रोल करता है। इसलिए सूरज को देवता कहते हैं, धूप देते हैं जिससे पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं, नेचर में उसका कंट्रीब्यूशन है। और लेने वाला दानव कौन हुआ? जो फोर्सफुली किसी चीज़ को लेगा और फिर उसका यूज़ नहीं करेगा। देवता साइक्लिक प्रोडक्ट्स की तरफ जाते हैं, इसलिए पानी को देवता कहते हैं, जीवन के लिए इंपॉर्टेंट है। और दानव उसको कहते हैं जो एक्यूमुलेट करता है। तो भारत की संस्कृति में पूरे वर्ल्ड के लिए लेसन्स हैं कि किस तरीके से ह्यूमैनिटी को बेटर करने के लिए भारत के अंदर अलग अलग समय पे अवतार माने गए, जिन्होंने ऐसे एक्ट किए जो शायद भगवान ही कर सकते हैं जब खुद दुनिया पे आए। और इसकी एक्नॉलेजमेंट पूरे वर्ल्ड के फेथ में आती है, क्रिश्चियनिटी में भी आती है, इस्लाम में भी आती है, बुद्धिज़्म में भी आती है, सब में आती है, जैनिज़्म में भी आती है, हर जगह आती है। लेकिन जब बात आती है भारत के अवतारों की और उनके टेम्पल्स की, तो कहा जाता है ये शायद रिलीजियस थॉट है। ये रिलीजियस थॉट ही सिविलाइजेशनल थॉट है, ये सांस्कृतिक थॉट है। भगवान शिव ने
देव असुर युद्ध हुआ, उसमें से मंथन हुआ, ये मानने का मतलब है गुड और बैड दोनों चीज़ें निकलती हैं। तो वहाँ से निकला एक पॉइजन, हलाहल पॉइजन। वो इतना डेंजरस था कि किसी और के पास ताकत नहीं थी उसको डाइजेस्ट करने की। तो भगवान श्री शिव भगवान जी ने उसको पिया और माँ दुर्गा ने अपने हाथ से उनको कंठ में रोक दिया। और आज भी शिवरात्रि के कुछ दिन पहले उसको शिवलिंग के ऊपर मक्खन चढ़ाया जाता है और आज भी जल चढ़ाया जा रहा है, ताकि जो हलाहल से निकला तेज है उससे राहत मिले। दूध चढ़ाया जा रहा है, ये सिंबॉलिज्म है। शिव भगवान आज भी कैलाश पे बैठे हैं। ये चीज़ें भारत की सिविलाइजेशन का एक कंटिन्यूएशन है। और टेंपल इसलिए बनाए गए ताकि जब लोग इस चीज़ को वहाँ जाके देखें, उनके अंदर वो टीचिंग्स आएँ। श्री भगवान राम अपने पिता के कहने पे अयोध्या छोड़ के वनवास में चले गए और ज़बरदस्ती नहीं की नॉलेज लेने की, सिस्टमेटिकली नॉलेज ली और आराम से अपना काम कर रहे थे। लेकिन जब उनके साथ ज़बरदस्ती की गई, फिर भी देखें रावण को किस तरीके से डिफ़ाइन किया गया रामायण में, कि एक ऐसा आतताई, एक ऐसा पावरफुल आदमी जो ज़िद में बना, एम्बिशियस, जो वेस्टर्न थॉट है हमारा। भारत का थॉट थोड़ी एम्बिशियस होना, भारत का थॉट है पेशेंस के साथ चलना, सब्र से चलना, रूल्स फॉलो करने। और वेस्ट का थॉट है नो रूल्स, जो मैं करूं वही सही है, क्योंकि मुझे दुनिया की दौलत चाहिए, मुझे दुनिया में पावरफुल होना है, मुझे पास नेचुरल रिसोर्सेज है या नहीं है, मैंने होना है। तो उस थॉट को भारत की सिविलाइजेशन में हज़ारों साल पहले राम की रामायण के तौर पे क्लियर कर दिया गया कि भारत को राम के हिसाब से चलना है, रावण से डरना है, अपने अंदर की ईगो को ख़त्म करना है। और उसके टेंपल बनने से ये चीज़ें कंटिन्यू रहती हैं। कश्मीर में जो पिछले 70-80 सालों में हुआ वो किसी से छुपा थोड़ी हुआ है, और उसको आज आपने इग्नोर कर दिया। ये मुझे लगता है डार्क डे था जम्मू कश्मीर की असेंबली का, डार्केस्ट डे मान लेना चाहिए कि कश्मीर में टेंपल्स को कम्युनल बोला गया। ये कम्युनल टेंपल्स नहीं थे, ये सिविलाइजेशन के टेंपल्स थे, और इनको तोड़ा गया उस सिविलाइजेशन के निशान ख़त्म करने के लिए, ताकि वहाँ की टीचिंग्स ख़त्म हो जाए, वहाँ के थॉट्स ख़त्म हो जाए। और सबको आगे आना चाहिए था। फेथ कोई भी हो सकता है, लेकिन सिविलाइजेशन नहीं बदलती है। आज मेरा फेथ है कि मैं फॉलो करता हूँ वैष्णव धर्म को, कल मेरे बच्चे किसी और फेथ को फॉलो करेंगे, लेकिन मेरी सिविलाइजेशन तो भारतीय रहेगी ना, कोई थोड़ी बदल सकता है। तो ये जो टेंपल्स हैं ना, ये भारत की सिविलाइजेशन के कंटिन्यूटी के प्रतीक है। मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, मेरे पास ये ताकत नहीं है, लेकिन जिनके पास है इसको दोबारा इंट्रोड्यूस किया जाए, और जब तक ये नहीं हो तब तक इसके बारे में एजिटेशन की जाए कि जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी सिंपल्स ऑफ भारतीय सिविलाइजेशन तोड़े गए हैं वापस लाने हैं, उनकी लैंड्स रिस्टोर करनी है, उनको वापस उसी मुकाम पे लेके जाना है जिस मुकाम पे वो थे, क्योंकि वो एक एनिमिटी के तहत तोड़े गए। और ये मिसाल खाली जम्मू कश्मीर की नहीं है। मैं स्टडी कर रहा था, तभी मेरी जब लाइव करने लगा तो मैं वो मोबाइल पे निकाल के रखा था, मैंने अभी इस पे ध्यान दिया कि ऑलरेडी चर्च के साथ भी ऐसा हो चुका है, मॉस्क के साथ भी ऐसा हो चुका है, और कहाँ हो चुका है वो भी मैं बताता हूँ। ये कोई पहली बार थोड़ी हो रहा है। ऑलरेडी ये जो चीज़ें आज मांगी गई ये ऑलरेडी हो चुकी हैं। टेंपल श्रीलंका में रिवाइव किए गए क्योंकि चर्चेज भी यूरोप में तोड़ी गई थी अंडर सम पॉलिटिकल कंपल्शंस। मॉस्क के साथ भी शरारतें की गई हैं बाल्कन्स में, और फिर वापस वो रिस्टोर की गई हैं फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ फेथ, कल्चर, सिविलाइजेशन, हिस्ट्री। लेकिन जब हम उस चीज़ को लेके पॉलिटिकल बात करेंगे और ये वाली पॉलिटिक्स करेंगे तो ये तो भारत के लिए और जम्मू कश्मीर के लिए बड़ा घातक है। मतलब ये कहने का है कि अगर हम लोग श्री रघुनाथ जी टेम्पल को या पंचमुखी टेम्पल जो लाल चौक हब्बा कदल में है उसको कश्मीर की सिविलाइजेशन का पार्ट नहीं मानते हैं,
उसको तोड़ने देते हैं क्योंकि किसी का फेथ नहीं है उसके ऊपर। और जब वो पावर एक्सेसिव थी वो तोड़े भी गए, एनक्रोच भी किए गए। आज चीज़ें नॉर्मलाइज हुई हैं। कश्मीरी पंडित कहीं कहीं से देख रहे हैं कि हम जाएं वापस अपने घरों में, वहाँ रहें, क्योंकि दे बिलोंग टू दिस लैंड। और यहाँ पे एक बिल इंट्रोड्यूस हो तो एनसी ने, पीडीपी ने वेलकम करना चाहिए था, जो वाजे मारते हैं जी कश्मीरी पंडितों को हम चाहते हैं घर वापस आ जाएं। तो जो 700 टेम्पल है उसके रिस्टोरेशन के लिए आप क्या कर रहे हैं? कोई कानून नहीं है भारत में फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ हिंदू टेम्पल्स। एक जर्नल कानून है रिलीजियस प्लेसेस एक्ट, और रिलीजियस प्लेसेस एक्ट है। फिर यहाँ पे स्पेशल एक्ट्स क्यों है मिनॉरिटीज़ के रिलीजियस प्लेसेस के लिए, जिसका बेनिफिट मुस्लिम्स कम्युनिटी भी उठाती हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ भी उठाती हैं, और भी मिनॉरिटी कम्युनिटी उठाती हैं। लेकिन जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है उसके लिए कोई ऐसा एक्ट नहीं है जो स्पेसिफिकली उसके फेथ को प्रोटेक्ट करता हो। उसकी ज़रूरत थी। पार्लियामेंट में जब आता तब आता, जम्मू कश्मीर में टेम्पल रेस्टोरेशन का बिल मेजॉरिटी से पास होके एग्जीक्यूट भी होना चाहिए था विल फुल पावर एंड ताकत। कारण ये है कि ये सिंबॉलिज्म था कि 30 साल में जो यहाँ पे टेररिज्म ने आग लगाई उसको ख़त्म करके मलहम लगा रहे हैं। सब ने मिलकर आगे आना चाहिए था। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, कंटिन्यू करिए, दोबारा इंट्रोड्यूस करिए, जो ऑब्जेक्शन आपको उसमें है उसको मॉडिफाई करिए, बट ये हिस्ट्री में नहीं जाने दीजिए कि एक टेम्पल रिस्टोरेशन बिल लाया गया फॉर ब्रिंगिंग द कम्युनिटी बैक इनटू द स्ट्रक्चर, जो हमारा एक डाइवर्सिटी वाला स्ट्रक्चर है कश्मीर का, जिसमें 99% एक ही फेथ को मानने वाले लोग आ चुके हैं। उसमें वापस 5-6 लाख लोग आने से 2-4-10% का ही फ़र्क पड़ेगा, लेकिन मैसेज बहुत बड़ा जाएगा पूरे वर्ल्ड को कि जम्मू कश्मीर भारत जो है हमारा, वो फेथ पर लड़ने वाले लोग नहीं हैं, फेथ रीइंस्टेट करने वाले लोग हैं। वो मंदिरों मस्जिदों में फ़र्क नहीं करते, क्योंकि मस्जिदों को प्रोटेक्ट करने के लिए, बाकी रिलीजियस प्लेसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए, चर्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए स्पेसिफिक एक्ट्स है। टेम्पल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसे एक्ट्स नहीं है। और अगर ये शुरुआत हो रही थी, ज़रूरी था, तो बहुत से आर्गुमेंट इसमें आएंगे, बहुत से प्रो ही आएंगे, अगेंस्ट तो जाए। कौन कह सकता है कि मैं खुद गया हूँ कश्मीर में देखने, मैंने खुद टेम्पल्स देखे हैं। मोस्टली टेम्पल्स की लैंड इंक्रोच हो चुकी है, और धर्म अर्थ ट्रस्ट एक प्राइवेट बॉडी है, उसके पास थोड़ी वैसे राइट्स हैं जो एक मैजिस्ट्रेट के पास होंगे अगर एक्ट आ जाता कि अगर टेम्पल की प्रॉपर्टी किसी ने इंक्रोच की है। अब जैसे हम बावे वाली माता जा रहे थे, देख के हैरानगी होती है, वहाँ पे अभी बलि को मना कर दिया गया, और कुछ बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं, क्या बोलना उनकी समझ बूझ का। अभी रातों में मैं गया था तो वहाँ से रास्ते से जब गुजरते तो उन्होंने डेकोरेशन किया है, पता नहीं किस प्राइवेट कंपनी ने की आई होगी, मुझे सुनने में आया कि स्मार्ट सिटी ने शायद उसको फेस लिफ्ट किया है, इम्प्रूव किया है, अच्छी बात है। जो जैसे हम क्रॉस करते हैं पुलिस स्टेशन के आगे जाते हैं, दुकानों के बोर्ड जो हैं वो ब्यूटीफाई किए गए हैं इन द शेप ऑफ टेम्पल्स, और दुकानों को देखा ही नहीं गया। उसमें से एक दो दुकान हमने ऐसी भी देख ली जो मीट शॉप थी, और मीट शॉप का बाहर वाला बोर्ड जो है वो टेम्पल के शेप में बनाया गया। तो क्या कह सकते हैं, बड़े बड़े समझदार लोग हैं यहाँ पे, बड़ी बड़ी उनकी विजन है। इग्नोरेंस भी हो सकता है, नहीं ध्यान दिया उन्होंने, सोचा सारी शॉप्स जो होंगी वो प्रसाद वगैरह की होंगी, लेकिन सारी नहीं थी, क्योंकि गोरखा नगर से स्टार्ट हो जाती है शॉप्स आगे से। तो मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट था लोगों से कि ये भारत को मजबूत बनाने के बिल्स हैं, क्योंकि कश्मीर से जाना पड़ा पाकिस्तान के द्वारा भेजे हुए टेररिस्टों के द्वारा, जो फैनाटाइज किया गया, लोगों को बोला गया कि हमारा आपका फेथ एक है। फेथ क्या, हमारा उनका कल्चर ही नहीं था। अफगानियों के साथ हमारा कल्चर थोड़ी था, सुदानियों के साथ कल्चर थोड़ी था। उनको बोलते थे फॉरेन मर्सनरीज, बेसिकली वो टेररिस्ट थे, कबाली थे, जैसे 1947 में आए थे फिर आगे थे। इस बार थोड़ा प्रोपेगेंडा किया गया था, इंसेंटिवाइज किया गया था, ख्वाब दिखाए गए थे, और उन्होंने टेम्पल भी तोड़े, बेइज्जतियाँ भी की, और सनातन को, हिंदुओं को मानने वाले लोगों को, हिंदुओं को मानने वाले मतलब नॉन मुस्लिम्स को बाहर भी निकाला, और बाहर निकाल के भी रखा। लेकिन बाद में उससे पूरा एजुकेशन स्ट्रक्चर कोलैप्स हो गया कश्मीर का, टीचर ही निकल गए थे, क्योंकि टीचर ज़्यादातर कश्मीर में हिंदू थे, पंडित कम्युनिटी न जानी जाती थी पढ़ाने के लिए। तो ये अब फैक्ट्स की बात है। टेम्पल रेस्टोरेशन बिल चाहिए,
जम्मू कश्मीर में ज़रूरी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशानियाँ देखी जा चुकी हैं और कश्मीरी पंडितों को वापस लाना बहुत ज़रूरी है। डाइवर्सिटी को मेंटेन करना ज़रूरी है, उसी से ग्रोथ है, उसी से भारत का जो जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रल फॉर और रिलीजन करेक्टर स्टैब्लिश होता है। हमने देखा जब वहाँ पे मस्जिद के अंदर जो हमारी मेन मॉस्क है हजरत बल, वहाँ पे एक सिंबल लगाया गया और बहुत शोर मचाया गया। कितना लोग रिलीजन को लेके पक्के हैं, बड़ी खुशी हुई देख के। लेकिन उतना ही पक्का एक हिंदू को भी उधर होने दो ना। उसके लिए कैसे बोल दिया एनसी वालों ने और बाकियों ने, कश्मीर सेंट्रिक पार्टियों ने, कि अगर यहाँ टेम्पल्स को लाने की कोशिश की जाएगी, रेस्टोरेशन बिल लाने की कोशिश की जाएगी, माहौल ख़राब होगा। क्या माहौल ख़राब होगा? ये बात मैंने 2008 में भी बोली थी महबूबा मुफ्ती मैम को ऑन द दूरदर्शन, जब मैंने कॉल किया था कि मैम आप कैसे कह सकते हो कि मुझे मेरी पूजा करने के लिए अगर जगह चाहिए तो वहाँ का कोई बंदा मना करेगा। मैं कहा यहाँ तो कोई मना नहीं करता। तो बेसिकली अब एक्सपोज करने की बारी है इन पार्टीज़ को, और उन बिल्स को, उन कानूनों को लाने की बारी है जो आम जनता चाहती है। हर दूसरे तीसरे हर आदमी का अच्छा रिलेशन आपस में, एक्सेप्ट पॉलिटिकल फेसिस। क्या होता है उस दिन रात को, क्या बोला जाता है, ईश्वर जाने। कोई डिफरेंट नहीं है। ईद होती है, यहाँ से मुबारक के मैसेज आते हैं। दिवाली आती है, हमको मुबारक के मैसेज आते हैं। मेरा एक दोस्त है, मित्र है, हमें पता ही नहीं था, सत श्री अकाल, हमने उससे सीखा सत श्री अकाल। खुश होते हैं आपस में एक दूसरे को बोल के, बड़ा अच्छा लगता है। जय माता दी बोलते हैं, आदाब बोलते हैं। यही है भारत का मैसेज टू द वर्ल्ड। और उस जगह पे अगर आके कोई बोलता है कि नहीं जी टेंपल टूटे हैं, इनको अपने हिसाब से नॉर्मली बिल्ड होने दो, तो कर देते। फिर उमर अब्दुल्ला साहब 2012 में चीफ मिनिस्टर थे, क्यों नहीं कर पाए? अभी एलजी सरकार भी आई थी, कितने कोशिश की गई टेंपल रिस्टोर करने की, लेकिन जब तक एक रिक्विजिट बिल कानून नहीं होगा, कैसे पावर मिलेगी एडमिनिस्ट्रेशन को उसको एग्जीक्यूट करने की? जो पावर वक़्फ़ के एक्ट्स की वजह से दी जाती है, जो पावर मिनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के तौर पे एक्ट के थ्रू मिलती है गवर्नमेंट को एग्जीक्यूट करने की, वो पावर नॉर्मल एक्ट्स के थ्रू नहीं मिलती है। तो एक स्पेशल एक्ट, एक स्पेशल प्रोविजन चाहिए टू रिस्टोर द सिविलाइजेशनल सिंबल्स ऑफ भारत। दोज आर टेम्पल्स, दोज आर द प्लेसेस जहाँ से भारत की सिविलाइजेशन वर्ल्ड को एक मैसेज दे सकती है, राम का, कृष्ण का, कि कैसे एक भगवान के रूप में पैदा हुआ अवतार रथ चलाता है राइट को चिताने के लिए, किंग बन के नहीं चलता है। कैसे किंग का बेटा पैदल चलता है राइट थिंग को जिताने के लिए। कैसे एक भगवान देवता जहर पीते हैं दुनिया को बचाने के लिए। कैसे परशुराम जी अपने फादर की बात को रखने के लिए एक बड़ा स्टेप लेते हैं। कैसे गुरु रविदास जी कम्युनिटी का कंटिन्यूएशन करने के लिए एक कॉबलर के उधर से गंगा जी प्रकट कर देते हैं। ये सिविलाइजेशन है, और इस सिविलाइजेशन के सिंबल्स अगर 700 तोड़े गए हैं, उनको रिस्टोर करने के लिए एक्ट चाहिए। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से। कोशिश की बात करने की, उम्मीद है बात लोगों तक पहुंचेगी, और उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर में वैसे ही चीज़ें आएंगी जैसा हमारे यहाँ के सनातनी रूलर्स ने मॉडर्न टाइम में क्रिएट किया। गुलाब सिंह जी से लेगेसी शुरू हुई, हरि सिंह जी तक आई, आगे जो उसके आगे जो यहाँ पे एक एडवेंचर शुरू हुआ, अब उसका समय ख़त्म हो चुका है। वापस से हमें कामयाबी की तरफ जाना है, वापस से हमें रिलीजियसली न्यूट्रल माइंडसेट की तरफ जाना है, और हमें यूनिफाइड नेशनलिज्म के साथ भारत की सिविलाइजेशन के सिंबल्स को अपने साथ अपहोल्ड करना है, जहाँ से देश समाज आगे बढ़ेगा और बाकी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। तो फिर एक बार रिक्वेस्ट है एमएलए साहब से, सब लोगों से, कि ऐसे बिल्स को इंट्रोड्यूस करके मेजॉरिटी से पास कराइए, ताकि जो कम्युनिटीज़ कश्मीर में जाने से डर रही हैं वो कॉन्फिडेंस के साथ वापस जाएं। थैंक यू वेरी मच। जय माता दी।